जामिया के प्रोफेसर, बड़े बड़े ऑफिसर इसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं हैं और जामिया की अथॉरिटी ने बहुत कोशिश की कोर्ट को वरगलाने की। जामिया इसको एनओसी नहीं दे सकती इस ज़मीन को बेचने के लिए कि हारिस उल हक के ऊपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कहा है कि हारिस उल हक के ऊपर कैंपस बैन किया गया है। क्योंकि मैं वाइस चांसलर से लड़ रहा हूँ, मैं एक छोटा सा स्कूल मास्टर हूँ। आखिर उनको इतनी क्या जल्दी है कि उनके 2 महीने 10 दिन बचे हैं तो वो जल्दी जल्दी एनओसी देना चाहती हैं? ऐसी क्या वजह है? ये हमारा सवाल है उनसे। जामिया के लिए हैं, जामिया में नौकरी कर रहे हैं, क्या हमारे ज़मीर मर चुके हैं? आउट ऑफ डिसेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा है तो ये एनओसी हम नहीं देना चाहते। 23 नवंबर तक जामिया एनओसी नहीं दे सकती है। तो मुझे ये अंदर से खबर लगी है कि वो अपील में जाने वाली है, यानी कि हमने फर्स्ट बेंच से एक सिंगल जज की बेंच ने ये फैसला दिया है, अब वो डबल बेंच की अपील में जाएंगी इसको वैकेट कराने के लिए। अगर वो इस चीज़ के अंदर जाती हैं तो नजमा अख्तर साहब की नीयत पे शक है, तो उनकी नीयत में कुछ ना कुछ खोट है। आप गुलाम नहीं है नजमा अख्तर के, नजमा अख्तर की नौकरी नहीं कर रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया नगर के उसी इलाके में, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पास। अभी हमने आपको एक ख़बर दिखाई थी जिसमें जामिया की प्रॉपर्टी को एक बेचने का विवाद सामने आ रहा था और ये लोगों में बड़ी हलचल इससे पैदा हुई। लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं और कई तरीके के सवाल एक दूसरे के ऊपर लोग खड़े कर रहे हैं। इसी प्रॉपर्टी को लेकर के जो है जामिया के ही एक टीचर ने कोर्ट का रास्ता अपनाया, कानून की मदद लेनी चाहिए और इस जगह को बिकने से रोकने के लिए स्टे लेकर के वो आए। हारिस उल हक ये टीचर हैं जामिया मिडिल स्कूल के। क्या है पूरा मामला और थोड़ा अपने बारे में बताइए ज़रा सबसे पहले। जी, मैं एक छोटा सा मास्टर आदमी हूँ, मेरा नाम हारिस उल हक है। मैं फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर जामिया मिडिल स्कूल में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ का जामिया के अलुमनी भी हूँ। पहली क्लास से मैंने यहाँ तालीम हासिल की, ग्रेजुएशन मैंने यहीं से किया और अब मैं यहीं पे एज ए फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर काम कर रहा हूँ। किस मुद्दे को लेकर जो है आप यहाँ कोर्ट गए और इस मामले को आपने अदालत ले जाने का क्यों मन बनाया, क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? देखिए, ज़रूरत मुझे ये आन पड़ी कि जब मैंने इस चीज़ को देखा कि ये हमारी जामिया की ज़मीन थी और इसके ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। जामिया के प्रोफेसर, बड़े बड़े ऑफिसर इसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं हैं। यहाँ तक कि जामिया के जो अलुमनाई हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनियंस रहे हैं, वो तक पीछे हट रहे हैं बोलने के लिए। तो इस वजह से मैंने अल्लाह ताला से रुजू किया और उनसे सलाह मशवरा लिया। तो फिर मैंने ये सोच करके कि बहुत सारी चीज़ अल्लाह ताला ने मुझे बताई कि नहीं, तुम हक़ पर हो, जामिया के लिए हो, ये जामिया के मुफाद की चीज़ है और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, नस्लें हैं, ये उनके लिए है। ये ज़मीन हमारी नहीं है, ये आने वाली नस्लों की है। ये ज़मीन हमारे मुल्क की है, हमारे देश की है। ये हमारे उन छात्रों की है जो आज पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं और आने वाले वक्त में वो पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को लेकर के मैंने जो है ये कदम उठाया। मैं कोर्ट गया और अल्लाह का शुक्र है कि कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दिया। कोर्ट ने हमारा फेवर में हक़ में हमारे फ़ैसला दिया और जामिया की अथॉरिटी ने बहुत कोशिश की कोर्ट को वरगलाने की, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और इसके ऊपर स्टेटस को मेंटेन करने का हुक्म दिया कि 23 नवंबर तक, अगली सुनवाई तक ये स्टेटस को मेंटेन रहेगा। जामिया इसको एनओसी नहीं दे सकती इस ज़मीन को बेचने के लिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, जब ये टीचर कोर्ट गए और वहाँ से स्टे लेकर आए तो जामिया के अंदर कैंपस जो है उसमें इनकी एंट्री बंद कर दी गई। ये क्या पूरा मामला है? और बताया जा रहा है, खबरें जो है मिल रही हैं कि आपका जो है सस्पेंशन लेटर भी तैयार रखा हुआ है, तो आपको डर नहीं लग रहा कि आपकी नौकरी चली जाएगी? और एक इसी के साथ मैं दूसरा सवाल ये भी कर रहा हूँ, लोगों का कहना यह भी है कि जामिया की और भी तो प्रॉपर्टी थी जो इससे पहले बेची गई है। उस टाइम जो है जामिया नुमलाई कहाँ थे? इसी प्रॉपर्टी पर आकर के जो है लोग क्यों खड़े हो रहे हैं और एतराज़ जता रहे हैं? देखिए, आपने ये बताया कि आपके ऊपर कैंपस बैन कर दिया, सस्पेंशन लेटर आपका रेडी है, तो ये बात जो मेरी नॉलेज में भी आई है कि ये बात सही है। और एक प्रोफेसर अतीकुर रहमान है, सिक्योरिटी इंचार्ज, उन्होंने एक लेटर निकाला था कि हारिस उल हक के ऊपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कहा है कि हारिस उल हक के ऊपर कैंपस बैन किया गया है।
तो आप ऐसे कैंपस में नहीं कर सकते, आप इलीगल काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप मुझे सस्पेंड नहीं करेंगे, आप मेरे ऊपर कैंपस बैन नहीं कर सकते, ये पॉलिसी मैटर है। तो मुझे डर तो था और मुझे इस चीज़ का भी ख़तरा था कि जो नजमा अख्तर साहिबा हैं, क्योंकि मैं वाइस चांसलर से लड़ रहा हूँ, मैं एक छोटा सा स्कूल मास्टर हूँ, यहाँ प्रोफेसर डरे हुए हैं, डीन डरे हुए हैं, डायरेक्टर्स डरे हुए हैं, तो मैंने छोटे से मास्टर आदमी ने इसके ऊपर कदम उठाया। नहीं, अगर जायज़ लड़ाई आप लड़ रहे हैं तो फिर ये तमाम डर किस वजह से है? आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं क्या जामिया मिलिया को? नहीं, डर किस बात का है? नहीं, डर नहीं है, मैं बदनाम नहीं कर रहा, मैं जामिया के लिए हूँ, मैं जामिया में पढ़ा हूँ और जामिया में काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जामिया को बदनाम करूँगा, मैं जामिया के मुफाद के लिए खड़ा हुआ हूँ। जो हमारी पद्मश्री नजमा अख्तर साहिबा हैं, आखिर उनको इतनी क्या जल्दी है कि उनके 2 महीने 10 दिन बचे हैं तो वो जल्दी NOC देना चाहती हैं? ऐसी क्या वजह है? ये हमारा सवाल है उनसे। मैं यहाँ पे आपको इसका विवाद समझा दूँ कि विवाद है क्या एक्चुअल में। हमारे सारे एलुमनाई, कुछ एलुमनाई, सारे नहीं, कुछ एलुमनाई तो उसमें परेशान हैं और वो नजमा अख्तर का साथ दे रहे हैं। तो इसका एक्चुअल मसला ये है कि 2 लोगों के दरमियान मुआहदा साइन हुआ सन 57 के अंदर। आपके बीच में और मेरे बीच में मुआहदा हुआ कि जब भी ये एक्सचेंज डीड है कि इन्होंने सैयदैन साहब ने अपनी कुछ ज़मीन जोगा भाई में थी वो दी, उसकी एवज़ में जामिया ने ये ज़मीन इनको दी और जामिया ने और सैयदैन साहब ने दोनों इस चीज़ के ऊपर एग्री हुए कि जब कभी भी ये ज़मीन आप या आपकी औलादें इस ज़मीन को बेचेंगी तो जो उस वक्त का सर्किल रेट होगा, जामिया उस सर्किल रेट पे इस ज़मीन को पहले ख़रीदेगी और अगर जामिया इस ज़मीन को नहीं ख़रीदती है तब जामिया NOC देगी। अब बग़ैर NOC के आप इस ज़मीन को बेच नहीं सकते। तो यहाँ सीधा सवाल है कि जब 2 आदमियों के बीच में समझौता हो गया तो जामिया, ये तकरीबन 5 या 6 करोड़ की ज़मीन है, तो जामिया को इस ज़मीन को लेना चाहिए। 5-6 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। तो जामिया आखिर इस ज़मीन को, नजमा अख्तर साहिबा, जामिया नहीं, नजमा अख्तर साहिबा इस ज़मीन को क्यों ख़रीदना नहीं चाहती, क्यों उनसे वापस लेना नहीं चाहती? क्योंकि जामिया कैंपस के अंदर है और बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर ये ज़मीन है। बताया जा रहा है कि मतलब वो जगह हमारे किसी काम की नहीं है, ऐसी भी जो है खबरें आई हैं सामने। नहीं साहब, देखिए, अगर नजमा अख्तर साहिबा ये कहती हैं, नजमा अख्तर साहिबा नहीं कह रही हैं, लोगों से ही हमें ये सुनने के लिए मिला। नहीं, जो लोग भी कह रहे हैं ये बरगला रहे हैं, बेकार हैं। क्यों नहीं है भाई? प्राइम हमें ज़रूरत है इसकी, 855 गज़ है, कोई कम ज़मीन नहीं है ये। और दूसरी तरफ 2002 के अंदर सेम ज़किया ज़हीर साहिबा से ही जामिया ने 400 गज़ ज़मीन ख़रीदी थी, जिसके ऊपर आज अर्जुन सिंह सेंटर खड़ा हुआ है। सब लोग जानते हैं अर्जुन सिंह सेंटर को कहाँ पे खड़ा हुआ है, वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो कौन ये कह सकता है? ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है कि इस टुकड़े की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है भाई? जामिया एक तरफ कहती है, मैं आपको एक चीज़ शो करता हूँ, ये देखिए, ये एजेंडा नंबर 9 है और एजेंडा नंबर 10 ज़किया ज़हीर साहिबा का। ये देखिए एजेंडा नंबर 9 देखिए आप, बोल करिए। हाँ, ये एजेंडा नंबर 9 है जिसके अंदर जामिया 5 लीज़ कैंसिल कर रही है अपनी, जो कि एक तैयब साहब के नाम से है, एक शफीकुर रहमान साहब के नाम से है, एक इस्लाही साहब के नाम से है, एक मुशीरुल हक साहब के नाम से है और एक शफीकुर रहमान किदवाई साहब के नाम से है। तो इसी मीटिंग के अंदर जामिया ये क्या अथॉरिटी नजमा अख्तर साहिबा ये कहती हैं कि हमें जामिया को ज़मीनों की ज़रूरत है, इसलिए हम आपकी लीज़ डीड ख़त्म होने से पहले जामिया इस लीज़ डीड को ख़त्म कर रही है। और सेम मीटिंग के अंदर नजमा अख्तर साहिबा ये कहती हैं कि हमें ज़मीनों की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या मतलब हुआ भाई? आप लोग समझदार हैं, आप खुद फैसला कर लीजिए। जामिया एलुमनाई ने शुरू में इस मुद्दे को उठाया, लेकिन अब क्या वजह के अब सब खामोश हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं? देखिए, नजर आ रहा है कुछ लोग एलुमनाई के। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक आदमी वालों ने इसके ऊपर स्टेप लिया, उन्होंने अपनी बाइट भी रिलीज़ कराई, पोर्टल्स के ऊपर उनकी हैं, और उन्होंने जामिया अथॉरिटी को लेटर भी लिखा। तो अगर उन्होंने लिखा देखिए हम उनके साथ में हैं, हमें कोई वो नहीं है। अब वो क्यों खामोश हैं, किस वजह से हैं, ये इसका जवाब वही दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस सन 77-78 की बात है तकरीबन। तो ये जो आप 15 नंबर गेट देख रहे हैं, 15 नंबर गेट से लेके इंजीनियरिंग फैकल्टी तक, ये तकरीबन 20 एकड़ ज़मीन है, 20 एकड़। तो हमारे उस वक्त के फॉर्मर एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूनियन के, रमेश चंद टोंगर साहब। तो ये ज़मीन
अब्दुल सत्तार साहब के कब्ज़े में थी, वो लीज पर थी, और कम्मो एक केयर टेकर हुआ करते थे, उनके कब्ज़े में थी। वो इस ज़मीन को खाली नहीं कर रहे थे। जामिया को एक्सपेंड करना था, जामिया को अपनी बिल्डिंगें बनानी थी, लेकिन वो इस ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुए थे। तो उस वक्त के प्रेसिडेंट ने अपने कुछ साथियों के साथ, वो ऑन रिकॉर्ड है, सारे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह जामिया की प्रॉपर्टी के अंदर ऑन रिकॉर्ड है। तो वो आए और उनकी खेती जोती और उस 20 एकड़ ज़मीन पर जामिया को कब्ज़ा दिलाया। तो उन्होंने इतनी कुर्बानी दी। तो क्या आज हम लोग जो खड़े हुए हैं जामिया के लिए हैं, जामिया में नौकरी कर रहे हैं, क्या हमारे ज़मीर मर चुके हैं कि हम 855 ज़मीन जो कि बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर है, आज ये फैलाया जा रहा है? हारिस साहब, जामिया की और भी प्रॉपर्टी इससे पहले भी बेची गई हैं और जामिया के स्टूडेंट ने भी कई प्रॉपर्टियों को जो है खाली कराया है, मुकदमे झेले हैं, जेल गए हैं, ये अभी की बात है। लेकिन अब वहाँ पर जामिया का तो कुछ नहीं बना हुआ, पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। ऐसी भी बहुत सी जगहें हैं। देखिए, ऐसी सिर्फ इस पर जामिया इनुमुलाई क्यों खामोश रहा? अब देखिए क्यों वो लोग खामोश है मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है 2 प्रॉपर्टी हमारे जो अलुमनाई उन्होंने खाली कराई थी। उसमें अब हर कोई क्लेम कर रहा है कि साहब मैंने कराई। ठीक है, जिसने कराई बहुत अच्छा काम किया। एक तो C10 थी ओखला के अंदर, एक C29 है जो तिकोना जसवंत के सामने है, अलबेग के सामने वो है। तो ये सैयद शाहिद मेहंदी साहब के दौर में एक एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला लिया कि जामिया को पैसे की ज़रूरत है, तो उन्होंने उस ज़मीन को मार्केट रेट पे उस वक्त बेच दिया था। तो अगर उस वक्त प्यार था, मोहब्बत था, तो जाहिर सी बात है लोगों को आना चाहिए था। उस वक्त लोग नहीं आए। तो इस मसले पे हमें कुछ कहना नहीं। सिर्फ जामिया ने एक अपनी वो प्रॉपर्टी बेची थी, लेकिन मार्केट रेट पे बेची थी, जामिया को उससे फ़ायदा हुआ था। तो वो, हालांकि मैं भी इस फैसले के ख़िलाफ़ हूँ जो फ़ैसला उन्होंने जामिया अथॉरिटी ने लिया था, लेकिन उस वक्त बड़े खामोशी से ये काम हो गया था। लेकिन अब ये वाला मसला जो है ये लाइमलाइट में आ गया एकदम से। इस पर 3 विजिटर नॉमिनी ने ऑब्जेक्शन किया है और विजिटर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शिकायत की है। उसमें से एक है प्रोफेसर श्रीवास्तवा, जो बिहार में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर हैं। एक प्रोफेसर दास हैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट वाइस चांसलर हैं किसी यूनिवर्सिटी के। एक डॉक्टर रिहान साहब हैं। तो इन लोगों ने नोट ऑफ डिसेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा है। तो ये NOC हम नहीं देना चाहते हैं। अब स्टे जो आप लेकर आए हैं, स्टे कब तक का है? क्या जो है उसमें सुनवाई हुई या आगे अब क्या कार्रवाई आप करने वाले हैं? आप जैसे कि बताया जा रहा है कि आपकी नौकरी पर बात बन आई है। जी, अब हमारा देखिए ये है कि कोर्ट ने तो स्टे दे दिया है, ये 23 नवंबर तक जामिया NOC नहीं दे सकती। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर नजमा साहिबा जो कि पद्मश्री हैं, जामिया के लिए हैं, जामिया के लिए काम कर रही हैं, अगर वाकई में उनकी नीयत में कोई ख़राबी नहीं है, तो मुझे ये अंदर से खबर लगी है कि वो अपील में जाने वाली है। यानी कि हमने फर्स्ट बेंच से एक सिंगल जज की बेंच ने ये फैसला दिया है, अब वो डबल बेंच की अपील में जाएंगी इसको वैकेट कराने के लिए कि जो स्टे है ये वैकेट हो। अगर वो इस चीज़ के अंदर जाती हैं तो नजमा अख्तर साहब की नीयत पे शक है, तो उनकी नीयत में कुछ ना कुछ खोट है। तो यहाँ पे मैं ये कह देना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ चंद प्रोफेसर हजरात जो हैं हमारे, उसमें एक प्रोफेसर इकबाल हैं, डीन हैं लॉ के, वो इलीगल अपॉइंटमेंट है उनका, वो जामिया के एक्ट के हिसाब से उनका इलीगल अपॉइंटमेंट है। उनकी भी शिकायत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हो चुकी है। एक सबसे बड़े चाटुकार और जो आज जामिया के अंदर मौजूद हैं, प्रोफेसर अतीकुर रहमान, उन्होंने चाटुकारिता की हद पार कर दी है। वो जामिया के मुफाद के लिए, जामिया के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो नजमा अख्तर के लिए काम कर रहे हैं। हमें इस चीज़ को कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि उनका ज़मीर हम झंझोड़ना चाहते हैं ये बात कहते हुए कि आप जामिया के लिए काम कर रहे हैं, जामिया में प्रोफेसर हैं, ना कि नजमा अख्तर के। आप ग़ुलाम नहीं हैं नजमा अख्तर के, नजमा अख्तर की नौकरी नहीं कर रहे हैं आप जामिया में आप ये पर्सनल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि आप पर्सनल टारगेट कर रहे हैं। नहीं, पर्सनल टारगेट बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने जो है ये ऑर्डर जो इशू किया, इलीगल ऑर्डर इशू किया है, उन्होंने जो है शिकायत की है, झूठी शिकायत की है मेरी। इसी तरीके से नसीम हैदर ने मैडम के कहने पर थाने में रिपोर्ट की है मेरे ख़िलाफ़ में, और नजमा अख्तर साहिबा ने उनको ये एश्योरेंस दिया है कि मैं उनको DR बना दूंगी आपको, आप हारिस की शिकायत करिए। तो ये साबित हो चुका है कि 28 तारीख को फिर उन्होंने DR के लिए सिलेक्शन कमेटी की। सिलेक्शन कमेटी जो 6 तारीख को होने वाली है, मैडम DR के लिए नसीम हैदर को ही अपॉइंट करेंगी।
चलिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऐसे में बहुत सारे सवाल एक दूसरे के ऊपर खड़े हो रहे हैं और हमारा मकसद यही है कि जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो खुल कर के लोगों के सामने आए और इस ज़मीन को जो है बिकने या बेचने का जो विवाद है वो किसी तरीके से जो है खुलकर लोगों के सामने आए। जामिया नगर की और ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।